बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम students, I hope you are fine, offering your prayers regularly and enjoying good health. I am Nurul Huda here to provide you the lecture of biology. It's 4th of July and Saturday today. Today we are going to discuss a topic from unit number 12, coordination and control. In today's lecture we will discuss a topic named as endocrine glands, in which we will study different types of endocrine glands and secretion made by these glands. आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस। अब ये सारे काम जो हैं वो इनकी रेगुलेशन ज़रूरी है, और ये रेगुलेशन करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ये काम कैसे करता है कि ये केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं उनके उन सब एक्टिविटीज़ के फैक्टर्स के साथ और इनको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिंथेसाइज भी करता है और उसको सेक्रेट भी करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, इनकी कोई ट्यूब्स नहीं होती और ये अपनी सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड को देते हैं। ब्लड ये सेक्रेशंस जो है वो टारगेटेड पॉइंट पर लेकर जाता है। इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, इनमें डक्ट्स होती हैं इनकी सेक्रेशंस को रिलीज़ करने के लिए, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्किन ग्लैंड। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नाशपाती की शक्ल का होता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जो है वो अटैच होता है। बहुत सारे हार्मोन्स जैसे रिलीज़ होते हैं वो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो डायरेक्ट बॉडी के टिश्यूज़ पर एक्ट करते हैं। इसकी दो लोब्स होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये जो है वो अगर ग्रोइंग एज के दौरान इसकी प्रोडक्शन कम हो तो ग्रोथ कम होगी, जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर ग्रोइंग एज के दौरान जो है वो इसकी सोमैटोट्रोफिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम इसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, जिसमें जो है वो हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और वेट भी ज़्यादा होता है। अगर सोमैटोट्रोफिन जो है वो ग्रोइंग एज के बाद जाकर प्रोड्यूस होना शुरू हो तो जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ जैसे हैंड्स, फीट वगैरह, तो वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो जो है वो उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि इंटरनल ऑर्गन और हैंड फीट चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनके ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसे हम एक्रोमेगैली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है एंटीरियर लोब से, वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम है कि थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करे कि वो अपनी सेक्रीशंस दें। बाकी जो हैं वो हार्मोन जो एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो कुछ हार्मोन्स स्टोर करती है, ठीक है, और इन्हें सेक्रीट कर देती है। ठीक है, ये इनमें ऑक्सीटोसिन और वैजोप्रेसिन आते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब का क्या काम है कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैजोप्रेसिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर फिर सेक्रीट कर दे। वैजोप्रेसिन क्या होता है? ये हम नेफ्रॉन में वाटर की अब्जॉर्प्शन के रेट को हाई कर देते हैं। जब लो अमाउंट ऑफ वाटर होती है ब्लड में तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब वैजोप्रेसिन को रिलीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर अब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा यूरिन प्रोड्यूस हो। लेकिन जब बॉडी फ्लूइड में पानी बहुत नॉर्मल होता है तो इसकी सिक्रीशन भी कम हो जाती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो है वो हार्मोन सेक्रीट ना करे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो थोड़ा पानी अब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा यूरिनेशन होगी, ज़्यादा बार बार पेशाब आएगा, जिसे हम डायबिटीज़ में इंसिपिडस का नाम देते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पोस्टीरियर लोब में आकर जो है वो स्टोर होता है। ये यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस होती है, उसकी वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मदद देती हैं जब चाइल्ड बर्थ के दौरान। ठीक है, बच्चा पैदा होने के दौरान यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद देती हैं। इसके अलावा ये जो हार्मोन है ये मदर की ब्रेस्ट से मिल्क की इजेक्शन को भी जो है वो रेगुलेट करती हैं।